हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 10 ऑफ विलन्स लव में। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एलनोर जो होती है वो डाउट से पूछ रही होती है कि क्या तुम उस फ्रेशमैन को पसंद करते हो, हाँ बताओ मुझे। यानी कि एलनोर यहाँ पे इलिया और डाउट के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही है। तभी डाउट काइंड ऑफ चौंक जाता है and बोलता है कि क्या, उसको लेके क्या। तभी वो सोच रहा होता है कि सिंस डेस्परेट सर्वाइवल स्किल जो है वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एलनोर अभी मुझे मारना नहीं चाहती है, तो मैं सेफ हूँ फिलहाल के लिए। पर वेट, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? इट्स नॉट लाइक मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ या फिर ऐसा कुछ। तभी एलनोर उसे फिर से पूछती है कि मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, सो क्या तुम इलिया को पसंद करते हो, यानी कि उस फ्रेशमैन को। तभी डाउट जो है वो काइंड ऑफ टेंशन में पड़ जाता है, इसलिए कि डेंजर जो होता है वो डिटेक्ट होने लगता है उसके सिस्टम से। तभी वो सोच रहा होता है कि आई फील लाइक मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। एंड तभी वो बोलता है कि वेल, स्टूडेंट प्रेसिडेंट। तभी एलोर बोलती है कि क्या। एंड डाउट बोलता है कि वेल, ऑल्दो मैं ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ इलिया के साथ इस पूरे टाइम, लेकिन मैं असलियत में तुम्हें देखना चाहता था। तभी एलोर बोलती है कि अचानक से अगर तुम ये क्या बोल रहे हो डाउट कैम्पबेल। डाउट सोच रहा होता है कि देयर इज नो वे कि मैंने जो ये बोला है वो कभी काम करेगा, यू इडियट। तभी एलोर काइंड ऑफ स्माइल करती है और बोलते हैं सो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम मुझे मिस कर रहे थे इस पूरे टाइम। एंड डाउट बोलता है कि हाँ, दैट्स करेक्ट। एंड एलनोर बोलती है कि क्यों। तभी डाउट बोलता है कि ओ वेल, आई वंडर क्यों। एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये क्या बोल रहा हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। तभी एलनोर बोलती है काइंड ऑफ ने बाल ठीक करते हुए कि ये सब चीज़ें भूल जाओ, मे बी ये वो काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह है। आई गेट इट, इट्स बिकॉज क्योंकि मैंने उस ट्रेन में तुम्हें बचाया था। वेल, हमेशा याद रखना प्रायोरिटी लिस्टिंग वगैरह। तभी डाउट ब्लैंक हो जाता है और सोचता है कि है ये कौन सी प्रायोरिटी के बारे में बात कर रही है, आगे यहाँ पे क्या चल रहा हुआ है। कहने जाने पे एलनोर जो है वो डाउट का अपने प्रायोरिटी में ऊपर में मान रही है, वो यही कहना चाहती है। तभी एलनोर उस टाइम पे एक काइंड ऑफ लेटर जैसा डाउट की तरफ पास करती है और वो बोलती है कि किसी भी चीज़ों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आई थी तुम्हें ये देने के लिए। तभी डाउट सोचता है कि आखिर ये क्या है, एक लव लेटर या फिर एक चैलेंज, आखिर ये है क्या। ओरिजिनल स्टोरी जो थी उसमें कभी भी ये सब चीज़ें हुई ही नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि एलनोर बोलती है कि मैं प्लान कर रही थी ये तुम्हें कल देने के लिए, बट मेक श्योर कि तुम इसे तब खोलो जब तुम अकेले हो। उसके बाद वहां से जाने लग जाती है एंड डाउट सोच रहा होता है कि ऑल राइट। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे ये खोलना ही नहीं चाहिए था। एलनोर चाहती है कि मैं उसका पार्टनर बनूं कल के फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में। वेल, मैं तो भूल ही गया था कि कल फ्रेशमैन वेलकम पार्टी भी है। उसका पार्टनर बनना उतना बड़ा एक इशू नहीं है, बस मुझे इतना करना है कि मुझे टाइम स्पेंड करना है उसके साथ वेलकम पार्टी में। जो ओनली इशू है वो ये है कि ये पेनल्टी, अगर मैं इसका ऑफर रिजेक्ट कर दूंगा तो नॉट ओनली इसका जो अफेक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा, बट इट माइट कॉज जो दूसरा इंसान है वो हॉस्टाइल बन जाएगा मेरे लिए। एंड अभी जब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में रन हो रही होती है, वो सुनता है कि कोई उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा है। एंड वो जब बाहर निकल के देखता है तो वहाँ पे ईलिया होती है। एंड डाउट बोलता है कि मुझे लगा ही था कि ये तुम होगी। एंड तभी ईलिया बोलती है कि तुम चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हो डाउट, वेल ये लो। एंड जैसे ही वो देखता है कि ईलिया उसको एक लेटर दे रही है, वो बोलता है कि क्या, फिर से। एंड तभी ईलिया उसे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अगेन से, क्या तुम्हें पहले ही किसी ने ये भेज रखा है। तो विदाउट बोलता है कि नहीं, आई मीन कि आखिर ये है क्या। एंड वो सोच रहा होता है कि मैं अभी मारा ही जाता, डोंट टेल मी कि ये उसका भी रिक्वेस्ट है। तभी इलिया बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है ये क्या है, इट्स अ सरप्राइज। मैंने अपना माइंड तब बनाया था जब हम लोग मॉक बैटल कर रहे थे, मुझे अभी भागना पड़ेगा। थैंक्स उस वियर्ड रूल्स के लिए स्टूडेंट प्रेसिडेंट जिसने बनाया था ये सब, बट वेल हरी अप एंड पढ़ो अभी इसे। एंड वो वहां से कूद जाती है ऊपर में ब्लश करते हुए। एंड दाऊद बोल रहा होता है कि हे रुको। एंड वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ऐसी वियर्ड चीजें इस दुनिया में, ऐसे वियर्ड लोग क्यों हैं, आई वंडर आखिर ये क्या है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये दूसरा पार्टनर रिक्वेस्ट है। नो, वैसे ये पॉसिबल भी है, चैलेंज रिक्वेस्ट हो सकता है इलिया की तरफ से, बट उसने मेंशन किया था कि ये एक सरप्राइज है। ओह शिट, ये एक पार्टनर रिक्वेस्ट निकला, जो फाइनल बॉस है वर्सेस मेन कैरेक्टर। एंड ये सारी चीज़ें सोचते सोचते दाऊद का जो दिमाग है वो पूरे तरीके से खराब हो जाता है। एंड वो ये सोच रहा होता है कि ये जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल स्टोरी में तो हुई ही नहीं थी, आखिर
मुझे कोई ईजियर चॉइस क्यों नहीं मिल रही है। अगर मैं एलनोर को चूज़ करूँगा, मैं एज अ विलन देखने लगूंगा मेन कैरेक्टर के लिए, वाइल अगर मैं इलिया को चूज करूंगा तो मैं हॉस्टिलिटी गेन कर लूंगा फाइनल बॉस का, एंड मैं मारा जाऊंगा क्योंकि उसका जो प्रायोरिटी लिस्ट है वट एवर उसके वजह से। और अगर मैं दोनों को रिफ्यूज कर दूंगा तो क्या होगा? हाँ, मुझे पता ही नहीं है कि आखिर होने क्या वाला है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के दोनों अभी मेरे साथ इंटरेस्टेड वाले स्टेज में है। यही एक प्रॉब्लम है। क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दोनों को? आई डोंट नो, लेट्स सी। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो प्रोग्राम है, यानी कि फ्रेशर्स का वेलकम पार्टी, वो स्टार्ट हो चुका है। एंड वहाँ पे एक लड़का होता है जो बोल रहा होता है कि क्लास बी इस तरफ आओ। आखिर क्लास सी का जो लास्ट लड़का था वो कहाँ गया? क्या वो लोग बाथरूम चले गए हैं? हे, कहीं तुम क्लास ए से तो नहीं हो? एंड उधर पे से बात कर रहे होते हैं कि हाँ मैं क्लास ए में हूँ। एंड ये लड़का बोलता है कि प्रोफेसर सारे लोग आ चुके हैं। एंड तभी वो लड़का बोलता है कि प्रोफेसर ये सब यहीं पे है। एंड वहीं पे हम देखते हैं कि इलिया जो है वो भी वहां पे होती है, और वो सोच रही होती है कि डैम, आखिर इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ऐसे ये एक बिग स्पैन है। एनीवे, थैंक्स मेरे साथ आने के लिए दाऊद। है ना, मैं दिखता है कि वहाँ पे दाऊद होता है and वो अपने बाल वाल ऐसे सेट करके आ रखा होता है ना, बोलता है बस उसे, और उधर भी चल के जाने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि आखिर दाऊद ने उस रात क्या किया है यहाँ पे आने से पहले। और देखता है कि उसके पास पॉइंट्स वगैरह होते हैं, ऑल जो क्लाउन वॉकर एबिलिटी है उसकी, उसका 1000 प्राइस है, जिससे उसको एबिलिटी मिल जाती है अपना एक क्लोन बनाने के लिए। उसमें बॉक्स एप्लाइड होंगे, और वो सोचता है कि ऑल्दो ये मेरे जगह में बस रहेगा, एटलीस्ट ये काम कर जाएगा। एंड वहाँ पे इवेंट वगैरह आ रखे होते हैं उसके सिस्टम में, डबल डेट नाम का। तुमने डिसाइड कर दिया है डेट में जाने के लिए दोनों के साथ, विच इज अमेजिंग, लेकिन पकड़े मत जाना इवेंट के खत्म होने से पहले, वरना पेनल्टी अप्लाइड होगा फेलियर के लिए। एंड उधर पे हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ों को सेट कर रहा होता है, अपने फेशियल स्ट्रक्चर एंड ऑल को। एंड फिर वो सोच रहा होता है कि इवन दो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, ये जो प्लान है वो बुरे तरीके से खराब हो सकता है। मैं पकड़ा जाऊंगा अगर किसी ने मुझे देख लिया क्लोन और मुझे एक ही साथ। मैं यूज़ करूंगा कोल्ड जेंटलमैन ऑप्शन को, ताकि मैं चुप कर सकूं मेरे क्लोन को, एंड देन सब सही रहेगा। तभी हमें दिख रहा होता है कि उस दिन वहाँ पे कुछ क्रीचर्स वगैरह, मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं जो केजेस में बंद करके ले जाए जा रहे होते हैं। एंड वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ से चले जाओ। एंड फिर डाउट सोच रहा होता है कि इट्स जस्ट ए मॉन्स्टर जो कि बाहर से है, लुक्स लाइक ये प्लान कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस पे। एंड देन वो एस्केप कर जाएगा, जिसकी वजह से जो मेन इवेंट है स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑल। मुझे यही करना है कि मैं सरवाइव करूँ एलनोर और इलिया के साथ। ये उतना भी खराब नहीं है ना। इनोवेटिव में दिखता है कि फेरोमोन इफेक्ट जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यू आर नो लॉन्गर जस्ट अ बॉय परचेस्ड, कहने जाने पे मतलब ये बड़ा हो चुका है। एंड वहाँ पे वो बैठा हुआ रहता है बाहर में ही, जहाँ पे एल्नोर आती है और उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। फिर दाऊद बोलता है कि ओह स्टूडेंट प्रेसिडेंट। तभी एल्नोर पूछती है कि आखिर ये स्मेल कैसा है, क्या तुमने कुछ स्प्रे वगैरह किया है क्या? तभी दाऊद बोलता है कि नहीं, जो फ्लावर्स वगैरह है वही अच्छा स्मेल कर रहे हैं। तभी एलनोर बोलती है कि मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो स्मेल है वो तुमसे आ रही है, बट ये जो सेंट है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा फील करा रही है। एंड ये वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। It's not a game, it's a rich thing.